हर हर महादेव, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं पूरे एक दिन की दिनचर्या आपके साथ साझा करूँगी कि कैसे मैं कौन से काम किस टाइम पे करती हूँ, जिससे कि टाइम से पहले मेरे घर के काम ख़त्म भी हो जाते हैं और मैं यूट्यूब का काम, 2 बच्चे, घर भी अच्छे से सँभाल लेती हूँ। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है कोई काम सँभालने में या आपको टाइम नहीं मिल पाता है, आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करो। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका काम ना टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपने सारे काम आपको बता रही हूँ, जिससे ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से काम मैं किस टाइम पे कर रही हूँ। सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे 3:30 बजे, उसके बाद ना 5 मिनट हम योगा करते हैं, ज़्यादा नहीं। फिर योगा करके हम ब्रश करते हैं, उसके बाद ही हम झाड़ू पकड़ते हैं, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है। बासी मुँह में झाड़ू नहीं छूना चाहिए। झाड़ू करके, पोछा करके, नहा धोआ के पूजा पाठ हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम पूजा नहीं किए, अभी मेरा नहीं करने वाला है। उसके बाद हम डायरेक्ट किचन में आ गए, गैस को जला के उनको प्रणाम किए, बेटा के लिए नाश्ता बनाए, चाय बनाए। हस्बैंड जी चाय पी के बेटा को छोड़ने चले गए, उसका स्कूल है। और ये सारी चीज़ें करते हुए मेरा 7:30 हो गया। फिर हस्बैंड जी आए उधर से, तो उनका हम सुबह का नाश्ता बनाए, तो यानी 8:30 तक हो गया था नाश्ता उनका। उसके बाद नाश्ता हो गया था, वो खा के चले गए और किचन में थोड़ा बहुत ना बर्तन था, बर्तन को हम धो दिए, क्योंकि हर घर में सुबह में ना थोड़ा ज़्यादा बर्तन होता है। बर्तन धो दिए, गैस पोंछ दिए, स्लैब वगैरह सारा चीज़ हम साफ़ कर दिए। उसके बाद ना छोटा वाला बेटा उठा, उसको नहला-धुला के हम उसको भी खिला-पिला दिए, वो खेलने लगा। देन उसके बाद आता है बेडशीट सारी हम चेंज किए, सारा कुछ बेडशीट था, कंबल था, छोटा वाला बेटा का, हम लोग का, सारी चीज़ों को हम धो दिए। किचन का काम मेरा 9:30 तक, बर्तन धोने का, नाश्ता वगैरह सारा चीज़ मेरा हो चुका था। 9:30 बजे हम किचन में से निकल गए थे और उसके बाद ना हम बेडशीट वगैरह सब चेंज किए, धोए कपड़ा। तो मशीन में हम कपड़ा नहीं धोए थे, हाथ से ही धोए थे, क्योंकि ज़्यादातर हम हाथ से ही कपड़ा धोना प्रेफ़र करते हैं और एक्सरसाइज़ भी हो जाता है, इस वजह से हम हाथ से ज़्यादा धोते हैं। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो हम हाथ से धो के मशीन में ना ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं। तो कपड़ा वगैरह धोकर मेरा लगभग 10:30 1 घंटा लगा मुझे धोने में, खंगारने में। देन उसके बाद मशीन में सुखाओ, फिर छत पर ले जाके सुखाओ, तो 1 घंटा मुझे लग गया इसमें। 10:30 मेरा हो चुका था। छत पे कपड़ा हम पसार दिए थे सूखने के लिए और उसके बाद नीचे आए, जो बाल्टी वगैरह है ना, उसको ना अच्छे से हम धो लिए, क्योंकि रोज़ हम धोते हैं उसको, कपड़ा धोते हैं ना, तो हम रोज़ धोते हैं। उसके बाद उस सबको धो लिए, फिर से वापस से ना हाथ मुँह हम धो लिए और हम नाश्ता किए 11 बजे। 11 मेरा बज चुका था। उसके बाद हम क्या किए कि मुझे सब्ज़ी बनाना था। उसके बाद थोड़ा-सा हम नाश्ता करके ना 5-7 मिनट ना ऐसे ही बैठ गए और उसके बाद हम 11:30 बजे किचन में गए वापस से और सब्ज़ी काटे, दाल चढ़ाए। चावल को हम बाद में बनाते हैं, पहले सब्ज़ी बनाए और दाल चढ़ाए। ये दोनों बनाते-बनाते मेरा कम से कम 11:30 तक हो ही जाना है, क्योंकि दाल तो चलो ठीक है, जल्दी बन जाता है। और दाल ना हम कुकर में जल्दी नहीं बनाते हैं, जो डेगची होता है ना, भगोना, उसमें हम बनाते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब्ज़ी भी थोड़ा लेट में ही हम बनाना स्टार्ट किए थे। और उसके बाद दाल हम बना लिए थे, सब्ज़ी बनाने में थोड़ा लेट हो गया आज, क्योंकि लाइट कट गया था, मसाला नहीं पीसे थे। और उसके बाद ना मतलब लाइट आया, थोड़ा देर में, आधा घंटा बाद ही लाइट आया, तो हम मसाला पीसे और सब्ज़ी बनाते-बनाते मेरा लगभग पौने 1 हो गया था। और मेरा बेटा का छुट्टी 2 ढाई बजे होता है, तो उसका आने तक सारा चीज़ रेडी मेरा हो जाता है। फिर सब्ज़ी बना लिए थे। देन क्या करना चाहिए हमें ना, सब्ज़ी जब भी आप लोग बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, सब्ज़ी, दाल, चावल, तो हमें तुरंत ना उस चीज़ को खाली नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। उसको उसमें 5 मिनट उसी बर्तन में रहने दीजिए और 5 मिनट के बाद जब थोड़ा-सा देखिए कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, देन उसको अलग आप दूसरे बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या किए, 5-7 मिनट हम रुक गए और उसको दूसरे बर्तन में डाल के देन कढ़ाई को और जो दाल बनाए थे ना, भगोना वाला डेगची, उस डेगची को हम धो के हटा दिए, जिससे ना मेरा किचन में ना थोड़ा-सा स्पेस बन गया। स्पेस है, बट ये सब चीज़ें जब रहती है ना, बड़ी-बड़ी रहती है बनाने में ने, तो थोड़ा-सा मेसी लगता है, तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को हटा दिए और उन सबको खाली करके उनको एक जगह हम रख दिए। उसके बाद बज गया था 1:30 बजे हम चावल बनाना स्टार्ट किए। चावल हम लेट से ही बनाते हैं, क्योंकि चावल जो होता है ना, हम उसना बनाते हैं, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है और कुकर में नहीं बनाते हैं। भगोना होता है ना, डेगची, उसमें हम चावल बनाते हैं। चावल बनाए, देन उसके बाद उसको बनने में कम से कम 20-25 मिनट चावल को लगता है।
चावल बन के मेरा रेडी हो गया था और चावल बनाते मेरा 2 बज गया था। मेरा बेटा का छुट्टी 2 बजे ही होता है, लेकिन उसको आने में ना ढाई बज जाता है क्योंकि बहुत सारा उसी टाइम सारी स्कूल का छुट्टी होता है, तो बीच में ट्रैफ़िक वग़ैरह बहुत होता है, तो वो ढाई बजे घर आया था। उससे पहले हम छोटा वाला बेटा को खाना-पीना खिला के उसको रेडी कर दिए थे, क्योंकि जब वो बड़ा वाला बेटा खाता है ना, तो वो थोड़ा-सा बदमाशी करता है उसके साथ इसलिए। और फिर मेरा बड़ा वाला बेटा आया, उसको खाना दिए और थोड़ा बहुत जो भी बर्तन था वो खाया, छोटा वाला बेटा खाया, स्कूल लंच हुआ और वो सारी चीज़ को ना हम धो दोनों दिए। बच्चों का खाना-पीना हो जाता है, अब वो चले जाते हैं सोने के लिए, वो लोग सो जाते हैं, उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड साढ़े 4-5 बजे से पहले नहीं आते हैं, तो इस बीच मेरा जो भी यूट्यूब का वीडियो का एडिटिंग का काम रहता है ना, वो हम कर लेते हैं और वो मेरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड जी आते हैं साढ़े 4 बजे, पौने 5 बजे, तो उनको खाना देते हैं और उनके साथ बैठ के हम भी खा लेते हैं। कभी खाते, कभी नहीं खाते हम, क्योंकि नाश्ता ही इतना लेट में हम कर लेते हैं ना कि पेट भरा हुआ रहता है। उसके बाद हम फिर हस्बैंड जी जो खाना खाए रहते हैं ना प्लेट में, उसको हम धो देते हैं और उसके बाद धो के हम किचन वापस से ना बेसिन वगैरह हम धो देते हैं, क्योंकि जितना बार भी हम बर्तन धोते हैं ना उतना बार हम बेसिन धोते हैं। ये पता नहीं ये कहाँ से मुझ में कीड़ा आ गया है कि क्या, सफाई का तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा कीड़ा है ना कि हम किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम थोड़ी देर हम लोग बातें करते हैं, हम और हस्बैंड बैठ के, और उसके बाद थोड़ा देर वो आराम करते हैं और उसके बाद टाइम हो जाता है शाम का दिया बत्ती करने का। तो दिया बत्ती अभी हम नहीं कर रहे, बट टाइम के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। दिया बत्ती कर लेते हैं और उसके बाद चाय बनाते हैं, हस्बैंड जी पी के दुकान चले जाते हैं और दोनों बेटा लोग ना उठ जाता है 6 साढ़े 6 बजे, दोनों उठ जाएगा। उठ जाने के बाद बड़ा बेटा और छोटा बेटा ना दोनों आधा घंटा टीवी बैठ के देखेगा, यानी 7 बज जाएगा उन लोग का। और बड़ा बेटा चल जाएगा, कुछ नाश्ता वगैरह करेगा टीवी देखते-देखते और वो चल जाएगा पढ़ने के लिए, वो अपना रूम में। और छोटा वाला बेटा को ना उसको भी कुछ हम खिला देते हैं और वो बैठ के अपना टीवी देखते रहता है। देन 7 बजे से लेके 10 साढ़े 9 बजे तक मेरे पास टाइम रहता है, क्योंकि उस बीच ना अगर बेटा को पढ़ाना है ना तो हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि उसी टाइम टाइम ज़्यादा मुझे मिलता है, ढाई 3 घंटा मिल जाता है। तो उसको हम स्कूल वाला जो भी उसका रहता है होमवर्क वगैरह, उसमें हेल्प उसका कर देते हैं और उसको हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ट्यूशन नहीं पढ़ता है, उसको हम नई ट्यूशन भेजते हैं, हम ही पढ़ाते हैं। उसको पढ़ा देते हैं या फिर वो बोलता है कि नहीं हम खुद से कर लेंगे मम्मा, आप बाद में चेक कर लीजिएगा, तो वो चीज़ भी हो जाता है। उसके बाद मेरा छोटा बेटा टीवी देखते रहता है। उसके बाद इस बीच अगर मेरा कोई काम रहता है पेंडिंग में, तो वो हम कर लेते हैं और ये ऐसे करते-करते साढ़े 9 हो जाता है। साढ़े 9 बजे हम रात का खाना बनाने जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना गरम खाने का आदत है। ऐसे बना के रख देंगे ना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जब हम आए ना तो उस टाइम तुम किचन में जाओ बनाने के लिए, क्योंकि रख के क्या करोगी? क्योंकि बच्चे लोग भी शाम को कुछ-कुछ खा लेते हैं, तो वो लोग भी जल्दी नहीं खाते। हस्बैंड भी इतना लेट में आते हैं, वो भी नहीं खाते। मेरा भी मानना है कि खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस किचन में जाने का देरी होता है। खाना 1 घंटा में फटाक से बन जाता है, कुछ भी आप बनाओ। जो गरम खाने का मज़ा होता है ना, वो ठंडे खाने से बिल्कुल भी नहीं आता है। हर दिन का थोड़ा-सा अलग रूटीन हो जाता है। बस आप एक चीज़ जान लो कि मुझे रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिसमें मैं अपने काम करती हूँ। घर के जो बचे-खुचे रहते हैं, प्रेस करना या डस्टिंग करना, ये सारे काम मैं करती हूँ। हम आज तक जितना भी वीडियो बनाए हैं, जितना भी वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें सारी बातें हम आपको ऑनेस्टी बताए हैं। और एक चीज़ अभी भी मैं आपको ऑनेस्टी बता रही हूँ कि इतने सारे काम घर में रहते हैं ना कि हम लोग एक ही काम को रोज़-रोज़ करके थक भी जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं थकती हूँ, मैं भी थकती हूँ। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन, आप बताओ मुझे? हमें घर के काम ना रेगुलर वाले स्मार्ट तरीक़ा से करना है, जिससे कि आपके पास समय की बचत हो। हमें किसी से आगे नहीं निकलना है, हमें क्लास में फर्स्ट नहीं आना है, हमें टॉप नहीं करना है। हमें बस जो भी काम करना है स्मार्ट तरीक़े से करना है, जिससे कि आपका घर का काम ना बहुत अच्छे से भी हो जाए, आपके पास टाइम का बचत भी हो। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखोगे ना, तो आपका काम ना टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करो, उसके बाद नाश्ता वगैरह का जो रहता है ना, बर्तन-वर्तन सारी चीज़ों को लेके 9 साढ़े 9 तक कंप्लीट करो। उसके बाद साढ़े 10 बजे के बाद आप खाना बनाने जाओ। ठंड का मौसम आ गया, वैसे भी बरसात है तो खाना ख़राब होगा नहीं, और फ्रिज भी रहता है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो। दाल दाल और सब्ज़ी बना लो, भुंजिया बना लो, और चावल ना बाद में बनाओ। जब देखो कि हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है या बच्चे का आने का टाइम हो गया है, तो उससे 10 मिनट पहले बना लो आप। उससे ना आपको बीच में ना बहुत टाइम मिलेगा। उसके बाद फिर दोपहर में ज़्यादा बर्तन होता नहीं है, बर्तन-वर्तन धो के फिर आप रख दो। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा। आप ये
एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि ठंड के मौसम में हम ऐसा करते हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, अभी से ज़्यादा टाइम मुझे ठंड में मिलता है। और कभी आप 12 बजे के बाद सब्ज़ी बना रहे हो, 1 बजे 1:30 बजे, तो सब्ज़ी ना एक्स्ट्रा बना लिया करो, इससे ना रात में भी हो जाएगा। रात में आप कुछ मीठा बना लो, मतलब सेवइयाँ बना लो, खीर बना लो और रोटी बना लो, और सब्ज़ी तो जो आप बनाए रहते हो वो रहता है, उसके साथ आप लोग मैनेज कर लो, क्योंकि ठंड में ऐसा हर घर में हम देखे हुए हैं, हम खुद करते हैं। इसलिए आप ये चीज़ ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमने आपको पहले भी बोला है कि हमें कोई भी काम करना है ना स्मार्ट तरीके से करना है, हमें किसी से आगे नहीं करना है। आप किसी और का देख के मत सीखो, ठीक है? आपको जैसे सहूलियत लगता है आप वैसे करो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपके काम करने का तरीका थोड़ा-सा चेंज हो, आपको टाइम मिले, तो आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके चलनी पड़ेगी। रोज़ आप मत करो, धीरे-धीरे एक-एक काम रोज़ करना स्टार्ट करो, इससे ना आपका आदत बन जाएगा और आपको काम करने में ना इंटरेस्ट भी लगेगा, अच्छा भी लगने लगेगा, और धीरे-धीरे वो चीज़ें आप सीख भी जाओगे। मेरा काम करने का तरीका यही है। मैं आशा करती हूँगी कि आपको एक मिडिल क्लास गृहिणी की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हर हर महादेव।